कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी। हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीट, तो क्यू निकालना है हमें, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एलुमिनियम, मीन्स एलुमिनियम का मास दिया हुआ है, ठीक है। कितना? 60 ग्राम, तो हमने यहाँ लिख दिया 60 ग्राम। उसके बाद बोल रहा है कि हीट राइज हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो मेरा टेम्परेचर T1 क्या होगा? 35 डिग्री सेल्सियस, और T2 क्या होगा उसके बाद जो होगा? 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ किसका? एल्युमिनियम का कितना है? 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो हमने कैपेसिटी कितना लिख दिया? 24, ठीक है। अब हमें पता है कैपेसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला होता है Q/N डेल्टा T, ठीक है। अब N जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें नहीं दिया हुआ है, तो निकालने के लिए फार्मूला है गिवन वेट बाय मोलर वेट, या अभी एटम है तो एटॉमिक वेट, ठीक है। तो गिवन वेट हमारा कितना है? एल्युमिनियम का कितना है? 60 ग्राम, तो हमने यहाँ लिख दिया। और एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है? 27। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2.22 आता है, ठीक है। अब हम इस कैपेसिटी मेरा कितना है? 24, तो हम इन्हें यहाँ लिख दिया। क्यू हमें निकालना है, और उसके बाद एन मेरा क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स कितना है? इतना है, हमने लिख दिया 2.22, ठीक है। अब पूछा कि डेल्टा टी क्या होगा, तो हमें पता है डेल्टा टी को निकालने के लिए डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 करेंगे, तो कितना आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू 24 इंटू 2.22 इंटू 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इस Q का वैल्यू कितना है? 1065 जूल, ठीक है। अब इसे हम लोग अगर टीचर किलो जूल में बोले तो आप किलो जूल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। NCERT में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।